हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज दिनांक रहेगी 4 हो गई 4/9/2020 विशेष शिक्षण और कक्षा BA सेकेंड ईयर। हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय की परिभाषा और पुस्तकालय का महत्व के बारे में हमने विस्तारित रूप से चर्चा की और अध्ययन किया। पुस्तकालय एक विद्यालय में, एक महाविद्यालय में क्यों स्थापित किया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। और पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक का आलय जहाँ पे पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, पुस्तकों का एकत्रित किया जाता है, पुस्तकों की सुरक्षा की जाती है, उस स्थान को हम पुस्तकालय कहते हैं। तो आज हम कहने का मतलब ये है कि पुस्तकालय रखने का या पुस्तकालय बनाने का, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मैंने कई बार बताया है कि उद्देश्य का मतलब होता है कि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। उद्देश्य एक कारण है। उद्देश्य को अगर हम शॉर्ट बोले तो एक तरह का कारण है। आप पढ़ते हो तो इसके पीछे उद्देश्य, आप खाते हो तो इसके पीछे उद्देश्य, सोने के पीछे उद्देश्य, टीवी देखने का उद्देश्य, खेलने का उद्देश्य, मोबाइल यूज कर रहे हो उसका उद्देश्य। हर कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करे, क्योंकि उद्देश्य एक मानव और मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर उद्देश्य नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति कार्य प्रारंभ ही नहीं। तो आज हम पुस्तकालय के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुस्तकालय के उद्देश्य, पुस्तकालय के उद्देश्य, पुस्तकालय बनाने का क्या उद्देश्य, पुस्तकालय रखने का क्या उद्देश्य, पुस्तकालय का निर्माण क्यों जाता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में। जाहिर बात है कि मैंने बताया कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्यार्थी, शिक्षार्थी और अधिगमकर्ता वहाँ पर जाकर अपने ज्ञान की खोज करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, क्योंकि कभी भी हम ज्ञान अगर प्राप्त करना हो और लंबे समय तक ज्ञान याद करना हो तो उसके लिए एकाग्रचित और एकांत वातावरण होना बहुत जरूरी है। और यह वातावरण हमें पुस्तकालय के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने व स्वाध्याय की आदत का निर्माण, सबसे पहले पढ़ने व स्वाध्याय की आदत का विकास या आदत का निर्माण हो सकते हैं, विकास भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति वहां जाके पढ़ता है उस पुस्तकालय में, एकांत में, तो उसे जब उसको पढ़ने में रुचि होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको एहसास होता है कि मुझे यहीं आके रोज अध्ययन करना होगा और पढ़ना होगा, तभी मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे उसके अंदर पढ़ने की और स्वाध्याय खुद अपने आप में पढ़ने की आदत का निर्माण होगा, आदत की विकास का निर्माण होगा। आदत का क्या होगा, विकास होगा। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन एक आदत बन जाएगी उसको वहां पे पढ़ने की। तो एक शिक्षार्थी के अंदर उसके वहां पे खुद के अंदर सेल्फ पढ़ने की क्या हो जाएगी, एक रुचि जागृत हो जाएगी और एक आदत बन जाएगी। उसके बाद में साहित्य की क्रमबद्ध सुव्यवस्था, साहित्य की क्रमबद्ध सुव्यवस्था। कहने का मतलब है, अगर मैं आप लोगों को आधी पिक्चर में बिठा दूं और आधी पिक्चर देखने के बाद में कहूँ कि स्टोरी क्या है, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी पिक्चर देखिए, आधी पिक्चर आगे क्या हुआ हमको क्या मालूम। वैसे हम किताब में अगर मैं बोलूँ कि आधी किताब पढ़ लो तो आधी किताब में आपको भी शायद समझ में नहीं आए। तो साहित्य का यही मतलब है कि अगर शुरू से एंड तक अगर हम
क्रमबद्धता आंकड़ों के द्वारा हमको याद करना है, तो ये सभी सुविधाएं एक पुस्तकालय में मिलती है। सभी क्रमबद्धता और एक मतलब आगे से आगे एक इतिहास के रूप में हमें वो सभी किताबें का उपलब्ध होती है, ये पुस्तकालय में मिलती है। और वहाँ पर हम जाकर क्रमबद्ध से साहित्य का मतलब एक शिक्षण कर सकते हैं, साहित्य के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना है। साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना है, अर्थात साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना है। ऐसे बहुत से शिक्षार्थी होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, जिनके पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुविधाएं नहीं होती है, मतलब वो पूर्ण सुविधाएं नहीं होती है। बहुत सी किताबें जो बहुत से महापुरुष है, बहुत से लेखकों ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, वो सभी किताबें, सभी सुविधाएं ये सब पुस्तकालय में हमको मिलती है। और एक शिक्षार्थी अधिगमकर्ता इन वापस पुस्तकालय में जाके ही किसी भी महापुरुष, किसी भी लेखक की हम धीरे आत्मकथाएं और साहित्य के बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से एक शिक्षार्थी का साहित्य के प्रति क्या होती है, रुचि होती है, रुचि जागृत होती है, उसको और पढ़ने की और उत्साह पढ़ने का एक मनोबल बढ़ता है और रुचि जागृत होती है। उसके बाद में ज्ञान को व्यापक बनाना है, तो होता है ज्ञान को व्यापक बनाना है। एक शिक्षक के द्वारा जब हम विद्यालयों में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो शिक्षक एक कालांश में, एक 30 मिनट 40 मिनट के कालांश में इतना ज्ञान नहीं दे पाता जितना हमको जरूरत हो। एक शिक्षार्थी, जब एक प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होता है, उसको और ज्ञान प्राप्त करना होता है, और ज्ञान प्राप्त करना होता है, और अपने ज्ञान का विस्तार। और विद्यालय में केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है, जो पाठ्यक्रम से संबंधित होता है वही ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा जैसा सामान्य ज्ञान है, जीके, वर्तमान की बातें, घटनाएं, इनके बारे में कौन बताएगा? तो ये सभी बातें एक पुस्तकालय में जाकर वो पढ़ता है और अपने ज्ञान को व्यापक बढ़ाता है, अपने ज्ञान का विस्तार करता है, अपने ज्ञान शब्द भंडार में, अपने जनरल नॉलेज में, सामान्य ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। यानी पढ़ने पाठ्यक्रम के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वो पढ़ता है। और ये सब सुविधाएं अगर वो पढ़ना चाहता है तो ये सुविधाएं कहाँ मिलेगी? एक पुस्तकालय में ही मिल सकती है। पुस्तकालय में हजारों किताबें होती है, हर विषय से संबंधित होती है, हर क्षेत्र से संबंधित होती है। तो वो किसी की जो शिक्षार्थी जिस क्षेत्र के, जिस विषय के बारे में जानना चाहता है, उसकी पुस्तक लेके वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, यानी अपने ज्ञान को व्यापक करता है। विभिन्न रुचियों का विकास करना। पांचवा है विभिन्न रुचियों का विकास करना। एक व्यक्ति के अंदर एक के अलावा एक से अधिक कई रुचियां हो सकती हैं। और रुचियां जैसे पढ़ने का होता है, मैगजीन पढ़ने का होता है, ज्ञान बढ़ाने का होता है, गणित के सवालों को सॉल्व करने का होता है, महापुरुषों की जीवनी के बारे में पता करना होता है, गद्यांश पढ़ना होता है, पद्यांश पढ़ना होता है, साइंस के खोज के बारे में जानना होता है। तो ऐसी सब रुचियां, मान लो वो घर पर कोई ना कोई साइंस में, विज्ञान में नया नया इन्वेंशन कर रहा है या नई नई खोज कर रहा है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का है तो वो आर्ट्स का व्यक्ति या किसी और विषय का व्यक्ति है, या मान लो 8वीं लेवल का व्यक्ति है, तो 8वीं लेवल में उसमें सब्जेक्टों को नहीं बांटा जाता, तो 8वीं लेवल का व्यक्ति जब ज्ञान बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा? वो पुस्तकालय में जाके अपनी रुचि को शांत करेगा, अपने ज्ञान को शांत करेगा। यानी एक व्यक्ति पुस्तकालय के माध्यम से अपने रुचियों का, यानी अपनी विभिन्न रुचियों का विकास कर सकता है। इसके बाद में शब्दकोश में बढ़ती चलना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। शब्दकोश
में वृद्धि करना, अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करना, अपने मस्तिष्क में विचारधारा को बढ़ाना, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना, अपने मानसिक क्रियाओं को बढ़ाना, ये सब पुस्तकालय के माध्यम से ही किया जा सकता है। यानी अगर ज्ञान को विस्तारित करना है, ज्ञान को बढ़ाना है, तो विद्यालय में, महाविद्यालयों में तो सीमित ज्ञान दिया जाता है जो पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। लेकिन ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो वो पुस्तकालयों में जाके ही अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। वहीं जाके वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकता है। हर प्रश्नों का उत्तर वहां जाके हो सकता है। बौद्धिक कार्य करने की क्षमता का बौद्धिक कार्य करने की क्षमता का विकास करना, यानी अपने जो सोचने समझने की शक्ति होती है, बुद्धि लब्धि, एक साइकोलॉजी में टॉपिक है बुद्धि लब्धि, उस बौद्धिक कार्य को आगे बढ़ाना। जैसे कहते हैं कि जिसके पास में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का अनुभव करते हुए वो आगे से आगे और ज्ञान पाता है, उस ज्ञान को सदुपयोग करते हुए और ज्ञान आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाता है। लेकिन जिसके पास में ज्ञान ही ना हो, नील बट्टा नील हो, तो वो क्या आगे ज्ञान देगा और अपना ज्ञान क्या आगे बढ़ाएगा। यानी जितना ज्यादा एक व्यक्ति अपने ज्ञान को सचित करता है, ज्ञान को बढ़ाता है, उतना ही उसका ज्ञान आगे बढ़ता है, डबल ट्रिपल चौगुना होता है। कहने का मतलब है कि एक पुस्तकालय में जाकर वो हर तरह के ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो अपने बौद्धिक कार्य करने की क्षमता का विकास करता है, हर तरह की सोचने समझने की शक्ति का विकास करता है, हर प्रश्नों का उत्तर देने की कुशलता का विकास करता है। अब है आगे सहयोग की भावना का विकास करना। यहाँ पर है सहयोग की भावना का विकास करना। पुस्तकालय में बहुत से शिक्षार्थी जब पढ़ने आते हैं तो शिक्षार्थी एक दूसरे से पूछकर साइलेंट और एक दूसरे का सहयोग करके वो एक सहयोग की भावना का विकास होता है। भले चाहे वो कोई किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन वहाँ पे एक जगह जाके वो पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या ऑटोमेटिक एक सहयोग की भावना का विकास होता है। अच्छा पाठक बनने में सहायक, अच्छा पाठक बनने में सहायक। एक व्यक्ति पुस्तकालय में जाकर बार बार वहां पे जाकर अध्ययन करता है, शिक्षण करता है, तो वो एक अच्छा पाठक बन सकता है। कभी भी कोई भी बातों को अच्छे से पढ़ सकता है और समझा सकता है और अपने मनोगत विचारों को व्यक्त कर सकता है। यानी अपने एक अच्छी पढ़ने की कला को विकसित कर सकता है। समय का सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना। जब भी छुट्टी होती है, जब भी अवकाश होता है, तो व्यक्ति पुस्तकालय में जाकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, शिक्षण कर सकता है, किसी विषय के बारे में जान सकता है। यानी एक व्यक्ति, एक शिक्षार्थी होता है, एक अधिगम करता अपने छुट्टी का दिन का उसका उपयोग कर सकता है, अवकाश के दिन का सदुपयोग कर सकता है। यानी अगर वो चाहे कि मैं अवकाश छुट्टी है और मैं बोर हो रहा हूँ, तो वो पुस्तकालय में जाकर वहाँ पे किताबें पढ़कर अपने अवकाश का सदुपयोग कर सकता है। मौन वाचन का विकास क्या है? मौन वाचन का विकास। मौन वाचन का विकास का मतलब होता है कि वहां पर पुस्तकालय में एकाग्रचित होकर मन में ही पढ़ना पड़ता है, मन में ही मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। यानी बिना आवाज के वहां पे शांत होकर
अपने विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो एक तरह से मौन वाचन कैसे किया जाता है, मौन वाचन की कला में एक दक्षता प्राप्त कर लेता है। व्यक्तित्व के विकास में 12वां व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होना। और 13वां है, 13वां क्या है, लाभकारी व मनोरंजक, लाभकारी व मनोरंजक प्रदान करना। व्यक्तित्व का विकास जब वहां पे वो अध्ययन करने जाता है शिक्षार्थी, तो एक एकाग्रचित अपने एक जगह मस्तिष्क को लगाकर वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो उसका जो मन होता है वो बाहर नहीं भटकता है, दूसरी चीजों में नहीं जाता है। इससे क्या उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब वो वहां पे जाकर हमेशा ज्ञान की ही बातें करता है और ज्ञान ही प्राप्त करता है, अच्छे विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, लोगों की महापुरुषों की जीवनी के बारे में, यानी सकारात्मक सोच, सकारात्मक ज्ञान ही अपने अंदर उतारता है और बाहर के वातावरण को बाहर के वातावरण से तटस्थ यानी किनारा करता है। इससे उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। उसी तरह से लाभकारी मनोरंजक यानी पुस्तकालय में जाकर एक व्यक्ति अपने मनोरंजन की किताबें, कहानियां, कथाएं भी पढ़कर अपने टाइम को स्पेंड कर सकता है। तो इस तरह से एक पुस्तकालय के मानव जीवन का उद्देश्य है। तो पुस्तकालय के द्वारा हर व्यक्ति को उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।